हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि अभी हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था और उस बजट के अंदर अपन देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी। ठीक है, और मैं मेन स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 2024 है उसकी मैं मेन बात करूंगा। क्या उसकी पोस्ट रहेगी, क्या उसका सिलेबस रहेगा और आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ में आपको किस तरह से पढ़ना है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और कितनी वैकेंसी आएगी ये सारा मैं पूरा स्कूल व्याख्याता भर्ती है 2024 अब आएगी उस पर मैं बात करूंगा। तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों पहला पॉइंट है अपने पास बजट। तो पहला पॉइंट दे रखा है अपने पास बजट का और इस पर अपन बात करेंगे बजट। अब हम देखते हैं दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा जो माननीय वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी, उन्होंने अभी हाल ही के अंदर बजट पेश किया था और इसके अंदर अपन देखते हैं तो उन्होंने साफ क्लियर लिखा हुआ है कि युवा आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि इन्होंने अभी हाल ही के अंदर अब तक लगभग 20,000 जो युवाओं को नियुक्ति प्रदान की है और उसके अंदर हम देखते हैं इसमें मैं भी था। ठीक है ना, अभी सरकार के द्वारा जो 20,000 नियुक्ति प्रदान की थी उसके अंदर अभी सरकार ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। अब सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अगले 5 साल के अंदर सरकार बिल्कुल युवाओं पर युवा नीति भी लेके आ रही है और बिल्कुल रोजगार के प्रति, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसके प्रति काफी भी सजग है। और हम देखते हैं कि 5 वर्ष में तो साफ लिखा हुआ है कि 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प सरकार के द्वारा लिया गया। यानी अब 5 साल के अंदर 4 लाख वैकेंसी का संकल्प सरकार के द्वारा लिया गया है। और हम देखते हैं कि इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ाकर हम देखते हैं 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी सरकार के द्वारा किया गया। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये तो फिक्स हो गया कि सरकार के द्वारा तो वैकेंसी है वो तो फिक्स ही आएगी। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि बिल्कुल सरकार भी और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा है कि युवाओं पढ़ते रहो क्योंकि वैकेंसी खूब आने वाली है, इसलिए सरकार भी बिल्कुल सजग है। और हम देखते हैं दोस्तों आप बिल्कुल वैकेंसी के साथ आप लगे रहे। तो पहला पॉइंट था अपन ने देखा कि बजट पर, तो हम देखते हैं कि बजट सरकार के द्वारा फिक्स है कि हर 5 साल के अंदर 4 लाख वैकेंसी सरकार के द्वारा की जा रही है। 4 लाख वैकेंसी सरकार के द्वारा की जा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अपन देखेंगे जो शिक्षा विभाग है अपना, तो शिक्षा विभाग है उसने भी अभी जारी किया है एक आंकड़ा। शिक्षा विभाग में 4 साल से जो डीपीसी बकाया है, ठीक है ना, उसके द्वारा हम देखते हैं कि माध्यमिक जो व्याख्याता के जो पद है वो दोस्तों हम देख रहे हैं 12,846 पद इसके अंदर रिक्त बताए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि 50% तो सीधी नियुक्ति होती है और 50% के हिसाब से जो है डीपीसी के माध्यम से भरा जाता है। तो दोस्तों लगभग अगर मैं मानूं तो वैकेंसी लगभग फर्स्ट ग्रेड की 5,000 प्लस ही वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली जाएगी। और इसलिए आप दोस्तों लगे रहे हैं स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है उस पर काफी सजग सरकार के द्वारा भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों पहला पॉइंट था कि बजट का, कि बजट के अंदर अपन देखते हैं कि 5 से 4 लाख वैकेंसी सरकार के द्वारा बिल्कुल आने वाली है। तो आप इस पर बिल्कुल लग जाएं। आप ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, कितने समय में आएगी। आप बिल्कुल 1 साल का समय लेकर, ठीक है ना, बिल्कुल शांति काल के अंदर आप इस वैकेंसी के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना मैं 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ फोकस स्कूल व्याख्याता भर्ती पर ही फोकस कर रहा हूं। जो व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट जो स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस पर ही इस पॉइंट को आप अधिक से अधिक, क्योंकि दोस्तों 1 साल आपको हर भर्ती के अंदर चाहिए, चाहे कोई सी वैकेंसी हो, 2nd ग्रेड हो या 3rd ग्रेड हो, सबका अपना अपना दायरा है। लेकिन मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसके अंदर 1 साल का मैं समय मानता हूं। ठीक है, और अभी ये शांति काल का भी समय है। दोस्तों पहला पॉइंट था बजट पर, तो अपन ने बात करी। अब दोस्तों यह है कि भर्ती कब आएगी। देखो भर्ती कब आएगी, दोस्तों मैं मानता हूं जो भर्ती है, भर्ती दोस्तों मैंने अब तक जितने भी देखा है भर्ती स्कूल व्याख्याता की, स्कूल व्याख्याता की अब तक दोस्तों अब देख जो भर्ती है लगभग मैं मानता हूं कि सितंबर माह से अक्टूबर का जो समय रहेगा उसके अंदर काफी सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी। और हम देखते हैं कि अभी पुस्तकालय की वैकेंसी भी, ठीक है ना, और तमाम जितने भी छोटी जो वैकेंसी है, पटवारी वैकेंसी, सब सरकार के द्वारा बिल्कुल अधीनस्थ जो बोर्ड है और आरपीएससी के द्वारा भी सरकार के द्वारा भेजी जा रही है। अब मैं मानता हूं सितंबर अक्टूबर तक लगभग इसके समय वैकेंसी आपकी आ जाएगी। सितंबर अक्टूबर के आसपास इसके अंदर वैकेंसी
आ जाएगी, ठीक है ना। तो भर्ती के ऊपर अपन को चिंता नहीं करनी है कब आएगी, लेकिन ये फिक्स है, सरकार बजट के अंदर कह चुकी है कि वैकेंसी जरूर आएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल, हर 5 साल के अंदर अपन देखेंगे, हर 5 साल के अंदर सरकार के द्वारा 2 वैकेंसियां करवाई जाती है, ठीक है ना। हर साल जो 5 साल है उसके अंदर सरकार के द्वारा 2 वैकेंसियां करवाई जाती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो। यानी लगभग सरकार या तो आती है, आने से 1 साल बाद वैकेंसी निकालती है, या फिर लास्ट 1 साल पहले वैकेंसी निकाल के जाती है। तो हर सरकार का यही रूल रहता है और हर सरकार इसी नियम पर काम करती है। तो इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल सचेत हो जाएं, क्योंकि वैकेंसी सितंबर अक्टूबर के आसपास सरकार निकालेगी। और मेरा ये मानना है कि जो वैकेंसी है, जो एग्जाम है, वो कब होगा दोस्तों? एग्जाम हम देखेंगे लगभग जून के बाद में ये एग्जाम होने वाला है। जून के बाद ही एग्जाम होगा, 2025 के बाद, क्योंकि सरकार आरपीएससी के द्वारा भी कैलेंडर जारी हो चुका है। ये यानी जून तक तो सरकार, मेरा ये मानना है कि जून तक तो सरकार आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उस पर क्या बोलते हैं, वैकेंसी एग्जाम भी नहीं लेगी। तो आप बिल्कुल 1 साल का समय लेकर और अपने समय के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करके अपने अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के पर आप खुद को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये था सेकेंड पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती पर। स्कूल व्याख्याता भर्ती, अब मैं दोस्तों मैं बात करूंगा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो इसका हिस्ट्री रहती है, अगर मैं बात करूंगा स्कूल व्याख्याता भर्ती की हिस्ट्री, स्कूल व्याख्याता, अब दोस्तों कितनी वैकेंसी आएगी स्कूल व्याख्याता भर्ती? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2001 तो 15 हुई थी, ठीक है, एक 2000 सरकार के द्वारा 2018 में हुई थी, 2018। और दोस्तों तीसरा है कि 2022 के अंदर वैकेंसी हुई थी। मैं मोटा रूप से मैं 15 से बात कर रहा हूँ स्टार्ट से, ठीक है ना, मैं उससे पहले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि सरकार बिल्कुल 2015 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं 10,000 प्लस वैकेंसी पर सरकार ने वैकेंसी निकाली थी स्कूल व्याख्याता की 2015 के आसपास। और फिर देखते हैं दोस्तों हम जो 2018 है उसके अंदर वैकेंसी निकाली थी 5,000 के आसपास सरकार के द्वारा वैकेंसी स्कूल व्याख्याता भर्ती की वैकेंसी निकाली थी। और जो 2022 है उसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों 6,000 सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली थी। दोस्तों अब इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार बिल्कुल कि 5,000 प्लस पर ही सरकार स्कूल व्याख्याता की भर्ती निकालने जा रही है। आप पुराना हिस्ट्री देखकर और पुराना आप चीज देखकर कि आप अनुमान खुद लगा सकते हैं कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती लगभग 5,000 प्लस ही वैकेंसी जो है वो स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी रहेगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग देखते हुए आप 1 साल का अनुमान मान के चलो कि सरकार जून के बाद में सरकार एग्जाम करवा देगी। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता की। स्कूल व्याख्याता की शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है? और फिर में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इतिहास विषय, क्योंकि मैं स्कूल व्याख्याता इतिहास से हूं, तो मैं इतिहास विषय की ही बात करूंगा मैन, तो कि आपको किस तरह से इसको मैनेज करना है, कैसे इसको सिलेबस पाठ्यक्रम को पढ़कर आप कम समय में आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, और आप बिल्कुल एक महीने के अकॉर्डिंग बांटकर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। देखो अगर मैं शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे जो शैक्षणिक योग्यता रहती है वो रहती है इसके अंदर बीएड प्लस एमए, बीएड प्लस एमए इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता रहती है। चाहे आप एमए हिस्ट्री से करो, चाहे आप पॉलिटी से करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स से करो, चाहे आप ज्योग्राफी से करो, यानी आपके पास या तो बीएड होनी चाहिए या फिर आपके पास एमए होनी चाहिए। यानी दोनों, बीएड तो नेसेसरी है और प्लस एमए आपकी हिस्ट्री से या फिर पॉलिटी से या फिर इकोनॉमिक्स से या फिर ज्योग्राफी से होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा किसके अंदर हम देखते हैं कि जिसकी जून 2025 तक, जून 2025 तक जिसकी या तो एमए हो जाए, एमए होनी चाहिए, या फिर बीएड, दोनों बीएड होनी चाहिए। यानी आपकी एमए बीएड आपकी जून 2025 तक हो जानी चाहिए। तो आप बिल्कुल, मेरा मानना है कि
आप बिल्कुल एलिजिबल इसके अंदर हो जाओगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भर्ती के अंदर। यानी आपकी एमए भी हो जानी चाहिए 25 तक और आपकी बीएड भी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। यानी बीएड किसी की पहले कर रखी हो तो एमए हो जानी चाहिए, या किसने एमए कर रखी हो तो या फिर बीएड हो जानी चाहिए। कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता हो चुकी है। हाँ, अब दोस्तों मैं बात करूंगा इतिहास विषय को आप कैसे मैनेज करें और इसका क्या पाठ्यक्रम है या फिर इसका रिवीजन। दोस्तों अपन देखेंगे जो इतिहास विषय से कैसे मैनेज करें। देखो नमस्कार सभी को, इतिहास विषय से दोस्तों आप देखेंगे, आप सबसे पहले इसका सिलेबस लेके आओ, सिलेबस पाठ्यक्रम। सेकंड दोस्तों अपन देखेंगे कि आप अभी जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। दोस्तों अक्टूबर तक आप 4 महीने के अंदर आप सब्जेक्ट डेली पढ़ो। सब्जेक्ट कम से कम आपको 4 से 5 घंटे आपको सब्जेक्ट डेली ही पढ़ना है, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने के अंदर आप सब्जेक्ट अच्छे से अच्छे, ये 4 से 5 जो आपके है महीने हैं उसके अंदर आप सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इतिहास के अंदर, तो इतिहास के अंदर सबसे पहले दोस्तों पढ़ो आप एंशिएंट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है एंशिएंट। क्या है? एंशिएंट। दोस्तों ध्यान रखना, जो एंशिएंट है, एंशिएंट में से आपके फिक्स 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन बनते हैं। और आप खुद देखना पुराने पेपर भी जिसके अंदर अपन देखेंगे एंशिएंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने थे। तो आप सबसे पहले अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पर जरूर ध्यान देवें और आप सिलेबस को लो और सिलेबस में देखो टॉपिक कौन कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव करते हुए अभ्यास के। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अभ्यास। आप सिलेबस को पढ़ के और अभ्यास के माध्यम से, ठीक है ना, इस अभ्यास के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे सिलेबस को करते हुए और आप जो एंशिएंट का जो पोर्शन है वो आप इसको पूरा करें। तो आप सबसे पहले एंशिएंट पर ध्यान देना। अगर क्योंकि आप देखते हैं कि एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है और राजस्थान है, 5 पोर्शन आपके हिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आप एंशिएंट पर काफी फोकस करके रहना, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसके अंदर से ही आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा एंशिएंट के बाद दोस्तों ध्यान रखना वर्ल्ड हिस्ट्री पर आप काम करना। किस पे? वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे। और आप देखना जुलाई और अगस्त के आसपास 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इस पर कवर कर लो, ठीक है, एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री को, क्योंकि इजी से वर्ल्ड हिस्ट्री तो, और मेरे हिसाब से 20 से 22 चैप्टर है और बिल्कुल आप देखोगे कि आप इसको एंशिएंट को और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अधिक से अधिक सबसे पहले इन दोनों को ही लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभ्यास, ठीक है, अभ्यास साथ के साथ जैसे टॉपिक हुए साथ के साथ अभ्यास करते हुए चलना है। और दोस्तों मैंने पुरानी जो वीडियो इसके अंदर आपको बता दिया कि कौन कौन सी आपकी किताब भी लानी है। और दोस्तों ध्यान रखना जो सितंबर और अक्टूबर के आसपास, सितंबर और जो अक्टूबर के आसपास देखेंगे, एक तो राजस्थान सबकी दोस्तों पड़ी रहती है, राजस्थान, और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। इन दोनों पर आप फोकस करें और सितंबर अक्टूबर तक आपका, मुझे ये मानता हूं कि एक बार सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी एंशिएंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 4 जो कंपोनेंट है इस पर आप अधिक से अधिक फोकस करना। और दोस्तों फिर लास्ट रह गया वो है मिडाइवल इंडिया, तो उस पर आप लास्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर भी हो जाएगा। मेन चीज ये है कि आपको 4 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस को याद भी करना है, साथ में आपको अभ्यास करते हुए इसके अंदर आपको चलना है। तो दोस्तों ये रणनीति है, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर तक आपका कंप्लीट ये मैं मानता हूँ हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट पेपर, आपको फर्स्ट पेपर यानी 4 से 5 घंटे आपको इसमें पढ़ना है डेली सब्जेक्ट को, क्योंकि ठीक है दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर नेट का जो एग्जाम भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर एंशिएंट, मिडाइवल, ये एक तो ये रहता है नेट का, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं हिस्ट्री से संबंधित। तो आपको, ठीक है ना, आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले एंशिएंट लेना है, उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद में आप राजस्थान और चौथे पर मॉडर्न इंडिया। दोस्तों ये कम से कम कवर कर देते हैं 100 प्लस क्वेश्चन या 120 प्लस 110 प्लस क्वेश्चन आपके कवर कर देंगे। तो आपको इस रणनीति के साथ में और आपको इस जो कंपोनेंट मैंने बांट रखे हैं, डेली से 4 से 5 घंटे पढ़ के सब्जेक्ट को, और 1.5 या 1-4 महीने के अंदर
आपको अच्छे से इतिहास पर पकड़ करनी है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको अभ्यास के माध्यम से आपको इस पर कवर करना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा फर्स्ट पेपर की। मैं बात करूंगा फर्स्ट पेपर की। और दोस्तों ध्यान रखना, जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर के अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे काम करना है, ठीक है, हिस्ट्री में, और सेकंड पर मैनेजमेंट, और थर्ड पर दोस्तों आपको काम करना है ज्योग्राफी पर, और फोर्थ है राजस्थान की ज्योग्राफी, दोस्तों ये आपके कवर कंप्लीट, मैं मानता हूं 40 से 50-45 क्वेश्चन आपके कवर ये कर देंगे आराम से। और अब सरकार के द्वारा भी कुछ हाल ही के अंदर एक क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान भी जोड़ा जाने का विचार बन रहा है। तो दोस्तों जब सिलेबस आएगा आपको इसके अंदर ही करना है, ठीक है ना, इसके अंदर ही आपको मैनेज करना होगा। और सिलेबस सेम रहेगा जो सेकंड सब्जेक्ट के अंदर है। तो आप जब सिलेबस नया आ जाएगा तो फर्स्ट पेपर में किस तरह से सरकार के द्वारा अंकों का जो पूर्णांक भी है, अंकों का कितने नंबर कितने क्वेश्चन का रहेगा, वो बात की बात है, ठीक है। जब भी सिलेबस आएगा उसके अंदर जो भी चेंज होगा आपको आप सब पता चल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मनोविज्ञान भी साथ ही साथ पढ़ते हुए चलनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको 4 हिस्ट्री, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट है जो आपको कम से कम फर्स्ट पेपर दोस्तों आपको 1 से 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगी। तो जाके दोस्तों आपको कम से कम लगभग मैं मानूंगा कि जो आपकी पढ़ाई का जो है 6 से 7 घंटे या फिर 8 घंटे तो आपको रेगुलर ही रहना ही पड़ेगा। और इसका कोई चारा नहीं है। आपको डेली अभ्यास, रिवीजन, और आप देखोगे धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। और एक एक टॉपिक के साथ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सामने रखकर आप इसको कर सकते हो। दोस्तों ये था इतिहास विषय से मैनेजमेंट, किस तरह से आपको मैनेज करना है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे हाँ, तो ये अपन मैंने बता दिया किस तरह से आपको इसके अंदर मैनेज करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे पाठ्यक्रम, वही सेम चीज कि पाठ्यक्रम आपको लाना है, सामने रखना है, चीजें आपको देखनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपको इस पर काम करना है। तो यानी पाठ्यक्रम सबसे पहले चीज है कि आपको याद हो जाना चाहिए एग्जाम तक, और एक एक पॉइंट के साथ सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उस पर सारे आपको काम करना है। एक एक टॉपिक को छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक एक टॉपिक को लेते हुए चलना है और साथ में उसका अभ्यास करना है। दोस्तों लास्ट ये है नियम, रिविजन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। और हम देखेंगे कि 3 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले है किसी की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, सबसे पहली चीज है नियमित। क्या होना चाहिए? नियमित। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सबसे पहली चीज क्या है? नियमित होना, ठीक है। अगर आप नियमित होगे, डेली आप 4 से 5 घंटे या 6 घंटे जो भी, या 8 घंटे आप नियमित होकर पढ़ोगे तो आपका ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जो आपका एग्जाम पास नहीं हो सकता, ठीक है। आपको सिर्फ नियमित होके आपको डेली इसके हिसाब से पढ़ना है। सेकंड दोस्तों, कोई से भी एग्जाम पास होने के लिए चाहिए आपको रिवीजन। क्या होना चाहिए? रिवीजन, ठीक है। ये 2 चीज है, यानी आपको जितना पढ़ा आपने उसका शाम को डेली रिवीजन आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं खासकर इतिहास विषय की, उसमें तो आपको ग्रुप बनाने लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप जैसे बनेगा तो आपके अंदर, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब ग्रुप के अंदर बातें कर रहे हो, 1 से 2 लोग तो आपके इस ग्रुप के अंदर ही होने चाहिए अभ्यास के, क्योंकि रिविजन के से, ठीक है ना। ग्रुप जिसे बोलते हैं ग्रुप स्टडी, क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप स्टडी, ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि इतिहास विषय के अंदर आप जितना आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, जितने आप पूछोगे एक दूसरे से, वो उतना ही आपका रिवीजन अच्छे से होगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे पहले नियमित हो। सबसे पहले नियमित कम से कम 7 से 8 घंटे आपको डेली इसके अंदर नियमित होना है, ठीक है। ये सबसे पहली, कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहली एक यही सफलता है कि सबसे पहले नियमित होना होगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि घर जा रहे हैं, शादी जा रहे हैं, फिर रुक जाए पढ़ाई। तो आप सबसे पहले यह है कि नियमित होना है। सेकंड चीज है दोस्तों, रिवीजन आपको करना है, ठीक है। रिवीजन आपको डेली पढ़ना है, डेली उसका सब कुछ आपको, सुबह जितना पढ़े शाम को रिवीजन, दोस्तों के साथ आप पूछना है, एक दूसरे को पूछना है। तो ऐसे ही दोस्तों एग्जाम पास होता है। और तीसरा दोस्तों है टेस्ट, अभ्यास। तीसरा क्या है? अभ्यास। और हम देखते हैं अभ्यास के माध्यम देखते हैं टेस्ट सीरीज हुआ, टेस्ट सीरीज, ठीक है।
और या फिर कोई जो क्या बोलते हैं गाइड में हम देखते हैं कुछ जो जैसे इतिहास की अगर मैं बात करूंगा तो अरिहंत के पेपर है, ठीक है, अरिहंत पेपर, या फिर अपन देखेंगे कि पप्पू सर की जो ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है। ये तमाम दोस्तों अभ्यास के लिए आपको ये चीज सब चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर होगी और ये सब कुछ होगा तो आप इसके द्वारा आप कोई सा भी एग्जाम हो आप पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे कि नियमित होना है आपको, सेकंड चीज है रिवीजन करना है, और थर्ड चीज दोस्तों आपको अभ्यास करना है। इसके द्वारा आप कोई सा भी एग्जाम हो आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये था स्कूल व्याख्याता जो भर्ती है। हम देखेंगे कि एक बार वापिस से स्कूल जो व्याख्याता भर्ती है तो मैंने फोकस किया है, और ध्यान रखना है कि वैकेंसी तो आने वाली है तो फिक्स है, ठीक है ना। बस आपको दृढ़ निश्चय करके खुद के अंदर आत्मविश्वास लाके और आपको 1 साल देकर कि अब 1 साल जुलाई से लेकर जुलाई तक आपको 1 साल देकर और एक शांति काल के समय आपको तैयारी करनी है। और आप कोई सा भी एग्जाम हो, आप जो मैंने आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताए आप उस पर अमल करके आप एग्जाम कोई सा भी हो आप निकाल सकते हैं। और मैंने स्कूल व्याख्याता जो भर्ती है उसके बारे में आपको बता दिया, कैसे आपको सिलेबस लाना है और कैसे आपको पाठ्यक्रम को पढ़कर और जो छोटी छोटी पॉइंट्स है उसको आप पढ़ के कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये गजेटेड जो है वो नौकरी है। तो आप बिल्कुल आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो तो जोश के साथ बिल्कुल करना, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि आपका पहला जो है वो वैकेंसी होगी स्कूल व्याख्याता की। और जो पुराने जो लोग हैं यानी जो लगभग जिन्होंने 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी दे ली है और उनका एग्जाम पास नहीं हुआ, तो जो मैंने रणनीति बताई है आपको, ठीक है ना, कि भाई किस तरह से नियमित होकर अभ्यास के माध्यम से या फिर आपके जो भी कमियां रह गई आपकी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर पास नहीं हुए, और उन कमियों को पूरा करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जा रही है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।